प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे विश्वास की प्रार्थना। आप मेरे साथ याकूब उसके 5 अध्याय आप निकाल सकते हैं और आज हम सीखेंगे एक भेद भरी बात को। मेरे प्यारों, आज हमें वचन सीखने की बहुत ही जरूरत है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं याकूब 5 अध्याय उसके 13 पद। आप भी मेरे साथ पवित्र कलाम निकाले और पढ़े। वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो स्तुति के भजन गाए। 14 पद। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आशीषित करें। मेरे प्यारों, क्या आप जानते हैं याकूब 5 अध्याय 13 पद में हमने पढ़ा, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह आनंदित हो। इसका अर्थ क्या होता है? यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो परमेश्वर की स्तुति करे। इसका अर्थ पवित्र कलाम बताता है। मैं आपके साथ कुछ भेद भरी वचन को पढ़ना चाहता हूं। आप मेरे साथ इस वीडियो को, इस मैसेज को पूरा जरूर सुने और अभिषेक को प्राप्त करें। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन कहते हैं जब आप क्लेश, गरीबी, कष्ट को सह रहे हो, उस समय परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना में उससे सामर्थ मांगने के लिए आमंत्रित करता है। मेरे प्यारों, जब आप तकलीफ में रहते हैं, जब आप निराशा में रहते हैं, अभी हम सीख रहे हैं यदि तुम में कोई दुखी हो। इसका अर्थ मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप क्लेश में हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, तो उस समय परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर के पास प्रार्थना में, सामर्थ में मांगने में आमंत्रित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे पढ़ें, अपने मध्यस्थ प्रभु यीशु के पास आए, वह परमेश्वर के सम्मुख आपके लिए निवेदन करेगा। इब्रानियों 7 अध्याय मेरे प्यारों, अगर हम पढ़े उसके 25 पद को, तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मध्यस्थता का प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु आपके लिए मध्यस्थता का प्रार्थना कर रहे हैं और आवश्यकता के समय आपकी दया और अनुग्रह देगा। जब आपको जरूरत है, परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह भी देगा और परमेश्वर आपके जीवन में दया भी करेगा। परमेश्वर के वचन को गंभीरता में ले, परमेश्वर के वचन को गंभीरता में ले, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे। मेरे प्यारों, अगर आप तकलीफ में हैं, निराशा में हैं, दुखी में हैं, तो अपनी सारी क्लेश, तकलीफ, चिंताएं आप जो है प्रभु यीशु मसीह पे डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 7 पद को हम पढ़ते हैं, तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ, अपनी सारी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह पे डाल दे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे वचन हमने देखा, यदि आनंदित है तो वह स्तुति करे। इसका अर्थ होता है मेरे प्यारों, यदि हम प्रभु में आनंदित हैं तो हमें अवश्य है कि स्तुति के गीत गाना चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हैं तो आपको अवश्य यह है कि आप परमेश्वर के गीत को गाएं, उसके नाम की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम देखें भजन संहिता 33 अध्याय उसके 2 और 3 पद में राजा दाऊद कहता है, मैं उसकी आंगनों में स्तुति करूंगा और उसके भजन को गाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं 15 पद आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी पाप क्षमा की जाएगी। आइए देखिए मेरे 5 की 15 में हम देखते हैं, वहां पे लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है मेरे प्यारों? आइए, याकूब शारीरिक बीमारी के बारे में बात कर रहा है। याकूब जो है, हमने पढ़ा कि यदि तुम में कोई रोगी है तो प्रार्थना करे। तो याकूब हमको अब बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, याकूब जो है यहाँ पे शारीरिक बीमारी के बारे में बात कर रहा है। यदि कोई बीमार हो तो कलीसिया की प्राचीन और अगुओं को प्रार्थना के लिए, कलीसिया के अगुओं और प्राचीन का यह कर्तव्य है कि वे बीमारों के लिए प्रार्थना करें और उन पर तेल मले। ध्यान देने योग्य बातें यह है, आपने वचन में पढ़ा। अब ध्यान देने योग्य बातें यह है मेरे प्यारों आपके लिए, कि विश्वास की प्रार्थना करने का कर्तव्य प्राचीन का है, आगे बीमार व्यक्ति का नहीं। नया नियम चंगाई के लिए ज्यादा बोझ
कलीसिया और उसके अगुवों पर डालता है। अगर आप नए नियम की कलीसिया को देखें तो स्पष्ट बाइबल याकूब हमको समझाता है कि नया नियम चंगाई के लिए ज्यादा बोझ कलीसिया और उसके अगुवों पर डालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, हमें प्राचीन को यहाँ पे बुलाने के लिए इसलिए बोला गया है ताकि जो पूर्वज, जो प्राचीन है, जो सेवक हैं, जो अगुवा है, वो प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा हमने बात सीखा तेल। हमने वहां पे पढ़ा कि प्राचीन जब आएंगे और उस पर क्या मलेंगे? तेल मलेंगे। मेरे प्यारों, तेल किसको दर्शाता है? आइए देखें। तेल पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा चंगा करने की सामर्थ्य को दर्शाता है। तेल अर्थात पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा जो है चंगाई करने को दर्शाता है। मेरे प्यारों, तेल मले अर्थात पवित्र आत्मा को क्या करेगा? हिल करेगा, उसको चंगाई को दर्शाता है। इसका विश्वास के एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। मत्ती 6 अध्याय उसके 13 पद को आप पढ़ेंगे तो हम इसको एक विश्वास के रूप में दर्शाते हैं। अगर मैं उदाहरण दूं तो हम लोग भी हमारे कलीसिया में तेल लेते हैं और तेल को प्रार्थना करके उस भाई और बहन को देते हैं। ये मेरे प्यारों, तेल का अर्थ मैंने बताया, पवित्र आत्मा चंगा करना, चंगाई को दर्शाता है। अर्थात वो विश्वास करता है और पवित्र आत्मा उस तेल के द्वारा उसके जीवन में काम करता है। और हम तीसरा बात सीखते हैं मेरे प्यारों, सबसे अधिक जिस महत्वपूर्ण बात पर याकूब बल देता है, सबसे अधिक इस 15 अध्याय में आपने पढ़ा, उसमें याकूब एक शब्द, एक बातों पे बहुत ज्यादा बल दे रहा है। वो बातें हैं, वह यह है प्रार्थना। बीमारी चंगाई पाए इसके लिए आवश्यक है कि विश्वास में प्रभावशाली प्रार्थना की जाए। अगर वो व्यक्ति बीमार से आजाद होना चाहता है तो अवश्य यह है कि हमें प्रभावशाली प्रार्थना करना है। प्रभावशाली, ऐसे टेम्परेरी नहीं। बहुत सारे लोग उड़ी प्रार्थना करते हैं, मैं उड़ी प्रार्थना बोलता हूँ मेरे पैरों। तो सम टाइम कुछ लोग नॉर्मल प्रार्थना करते हैं। तो हमें जो है पूरे विश्वास के साथ जब भी हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें या आप प्रार्थना करें, आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए और सामने वालों को भी यही विश्वास दिखाए कि परमेश्वर आपको हील किया है। इसी को बोलते हैं प्रभावशाली प्रार्थना। आगे, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार विश्वास देता है। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में परमेश्वर विश्वास को डालता है। आप उनको ये जरूर बताएं, उस व्यक्ति को, उस भाई को जिसके लिए आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह पे आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपको चंगाई देगा, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें विश्वास देता है। हम इसके लिए अगर वचन पढ़ें तो आप देख सकते हैं मत्ती 17 अध्याय उसके 20 पद में ये वर्णन किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्यारों, और एक वचन देखते हैं, यदि उसने पाप भी किए हो। हमने वहां पे पढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनके भी पाप क्षमा की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। इसका अर्थ क्या होगा? पवित्र कलाम इसके बारे में क्या बताता है? यदि उसने पाप भी किए हो, इसका अर्थ क्या होता है मेरे प्यारों? याकूब इस बात को पहचानता है, जो लेखक है याकूब, वो इस बात को पहचानता है कि बीमारी का कारण पाप हो सकता है। हम बहुत सारे वचन में भी, मैसेज में भी सुने हैं कि बीमारी के द्वारा भी पाप आता है और पाप के कारण भी बीमारी आता है। सॉरी मेरे प्यार, जो बीमारी है वो पाप के कारण भी आता है। अगर हम देखें पद 16 को, हमने इसी में पढ़ा, तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अतः जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो तो वह प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को जांचे कि यह बीमारी उसके अपने पाप के कारण तो नहीं। मेरे प्यारों, अगर आप बीमार हैं पद 16 के अनुसार, तो आपको प्रभु के सामने जांचना है कि ये बीमारी पाप के कारण तो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यद्यपि वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि बीमारी हमेशा पाप के कारण नहीं होती। कुछ बीमारियां जो है प्रभु की महिमा के लिए भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करे। मेरे प्यारों, एक और आपको पद आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, पापों को मान लो और प्रार्थना करो चंगे हो जाओगे। हमने अभी पढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्यारों, यहाँ पे कहते हैं पापों को मान लो और प्रार्थना करो तो तुम चंगे हो जाओगे। आइए देखिए मेरे प्यारों, इस पद में इस कारण का पता चलता है कि
किस कारण प्राय मसीह लोग चंगाई नहीं पाते? मसीह लोग क्यों चंगाई नहीं पाते? ये पद को हम पढ़ते हैं तो समझ आता है। यहाँ पे दूसरों के सम्मुख पाप अंगीकार और परमेश्वर से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया में पाया जाने वाला पाप विश्वासियों की प्रार्थना को रोकता है। कलीसिया में पाए जाने वाला पाप विश्वासियों की प्रार्थना को रोकता है। अर्थात मेरे प्यारो, अगर आपके जीवन में पाप है तो सामने वाला जो व्यक्ति प्रार्थना योद्धा है, जो ज्यादा प्रार्थना करता है, आपके पाप के कारण उसके प्रार्थना में प्रभाव पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे लिखा है, और परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य के प्रकट होने में बाधा उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है कि तुम एक दूसरे के सामने अपने पाप को मान लो, अपने अपराध को मान लो। वचन में याकूब कहता है कि हमें चंगाई में भी बाधा होता है जब अपने पाप को नहीं मानते। ये प्रभु यीशु मसीह ये मैसेज के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करे। कभी भी विश्वास से भटके नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपको हील करेगा और प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।